हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है ग्रासहॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग हैलोवीन फेस्टिवल से होती है। टाउन के लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ हैलोवीन एंजॉय कर रहे थे, जिस कारण आज काफी भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में हम साकुरा नाम की लड़की को देखते हैं। साकुरा जब नीचे देखती है तो उसे वहाँ एक बच्चा दिखता है जो कैंडीज मांग रहा था। फिर साकुरा अपने पर्स से एक कैंडी निकालकर उसे देती है, जिस पर वो बच्चा थैंक यू कहता है। तब साकुरा उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो बच्चा ना का इशारा करता है, जिसका मतलब वो यहाँ गुम हो गया था। तो साकुरा उस बच्चे को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है, जिस पर वो बच्चा राजी हो जाता है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि कुछ लोग सीसीटीवी की हेल्प से उस रोड पर नजर रख रहे थे। दरअसल ये एक माफिया ग्रुप था। इसके प्रेसिडेंट मिस्टर तानीहीरा थे। तानीहीरा एक इशारा करती हैं, जिसे देखकर उनका बेटा पार्क अपने फोन से कैंग नाम के एक आदमी को कॉल करता है और कैंग को अपना काम शुरू करने को कहता है। इसे सुन कैंग एक काफी हैवी ड्रग लेता है। आगे पार्क कैंग को कमांड देता है, जितने भी लोग तुम्हें सड़क में दिख रहे हैं उन्हें मार डालो, इससे उनके पापों का उद्धार हो जाएगा। तो इसे सुन कैंग गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इसी बीच हम साकुरा को देखते हैं। साकुरा जिस बच्चे को ले जा रही थी वो बच्चा साकुरा का हाथ छोड़ देता है। तब साकुरा उस बच्चे को ढूंढने लगती है। इसी दौरान कैंग गाड़ी से सभी लोगों को मारने लगता है। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कैंग को किसी ने हिप्नोटाइज किया है। तभी कैंग की गाड़ी के आगे साकुरा आ जाती है और कैंग उसे भी मार डालता है। इसके बाद कैंग की गाड़ी दो गाड़ियों से टकराकर नीचे गिर जाती हैं, जिसे देख सभी लोग डर जाती हैं। फिर बाद में पुलिस वाले कैंग को गाड़ी से निकालते हैं। यहाँ सबको लग रहा था कि कैंग ने ड्रग से पागल होकर ये एक्सीडेंट किया था। तभी हमें साकुरा को दिखाया जाता है। साकुरा इस हादसे में मारी जा चुकी थी। तभी साकुरा के पास वही बच्चा आता है। उस बच्चे को नीचे देखने पर एक रिंग मिलती है। इस रिंग को वो बच्चा अपने पास रखकर जैसे ही मास्क उतारता है वैसे ही सीन सुजुकी पर शिफ्ट होता है। असल में साकुरा सुजुकी की ही गर्लफ्रेंड थी। सुजुकी को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बहुत गम था। तभी सुजुकी अपनी दाई तरफ देखता है। यहाँ साकुरा का रिंग का बॉक्स रखा हुआ था, पर इसके अंदर से रिंग गायब थी। इसके बाद सुजुकी को हम एक रोड में देखते हैं। इसी रोड में साकुरा की हत्या हुई थी। तभी वहाँ पर जमीन में कोई आदमी लेटर फेंक कर चला जाता है। सुजुकी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता। सुजुकी जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, असली गुनहगार कोई और है, इसके बारे में तुम्हें तानीहीरा फैमिली से जाकर पूछताछ करनी होगी। अब सुजुकी सोचने लगता है कि ये लेटर कौन फेंक कर गया, और फिर ये सीन यहीं एंड हो जाता है। अगले दिन सुजुकी रोड में वजन घटाने वाली दवाई बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी सुजुकी की किसी आदमी से टक्कर हो जाती है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है। तब उधर एक लेडी आती है। इस लेडी का नाम अकाई था। अकाई कहती है, हमें मिले काफी समय हो गया है। तो सुजुकी को कुछ समझ नहीं आता। तब अकाई बताती है, आपने मुझे साइंस पढ़ाई थी, शायद आपको स्कूल वालों ने निकाल दिया, जिस कारण आपको सेल्समैन का काम करना पड़ रहा है। तब वहाँ पर सुजुकी की कलीग रैन आकर पूछती है, क्या ये सच में तुम्हारी स्टूडेंट थी? तो सुजुकी को कुछ याद नहीं आता, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स का चेहरा भूल गया था। आगे अकाई इनकी कंपनी के ऑफिस में थी। तभी उस कमरे में रैन कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ आती हैं और अकाई को इन प्रोडक्ट्स के फायदे गिनवाने लगती हैं। लेकिन तभी अकाई वहीं बेहोश हो जाती है। इसे देखकर सुजुकी घबरा जाता है और अकाई के पास जाता है। रैन कहती है, जो ड्रिंक ये पी रही थी उसमें बेहोशी की दवाई थी। ऐसा बताकर रैन सुजुकी को धमकाने लगती है। रैन कहती है, जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बेचती है वो एक खतरनाक प्रोडक्ट है, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। ये प्रोडक्ट एक ही बार में काफी सारा वेट लॉस करवा कर कस्टमर को इसकी लत लगवा देता है। इवन इसे लिए बगैर कोई सो भी नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें धमकाने नहीं बल्कि तुमसे एक काम निकलवाने आई हूँ। अब मौका आ गया है हमारे असली बिजनेस को जानने का। सुजुकी कहता है, तुमने अकाई को बेहोश क्यों किया? रैन कहती है, इसे हमें तानीहीरा के बेटे के पास ले जाना होगा। तो इसे सुन सुजुकी को याद आता है कि उस लेटर में भी तानीहीरा का नाम लिखा हुआ था। तभी सीन एक रिपोर्टर पर शिफ्ट होता है। ये रिपोर्टर कुजीरा नाम के एक आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, मैंने वो आर्टिकल सिर्फ जनता के ध्यान को खींचने के लिए लिखा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसे सुन कुजीरा रिपोर्टर के पास आकर अपना ग्लास उतारता है और रिपोर्टर को उसकी आंखों में देखने को कहता है। जैसे ही रिपोर्टर कुजीरा की आंखों में देखता है वैसे ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है। आगे रिपोर्टर खुद के लिए एक सुसाइड नोट लिखता है। यहाँ कुजीरा ने रिपोर्टर के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रखा था।
रिपोर्टर मरने से पहले कुजीरा को वो सारी बातें बताता है जिसके बारे में वो यहाँ जानने आया था। रिपोर्टर कहता है, तुम्हें वो इंसिडेंट याद होगा जिसमें कैंग नाम के एक आदमी ने गाड़ी से सभी को कुचल दिया था, लेकिन असल में वो एक्सीडेंट उसने जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए मैनिपुलेट किया गया था। वह लोग चाहते थे कि उनका मार्केट में दबदबा बना रहे और उनके ड्रग्स की सप्लाई चलती रहे, इसलिए एक अंडरवर्ल्ड बॉस तानी हीरा और उसके बेटे ने ये एक्सीडेंट करवाया था। उन्होंने मुझे भी पैसे दिए थे इस खबर को राज रखने के लिए। ये सारी बातें बताकर रिपोर्टर उस फंदे की तरफ देखता है। फिर हमें मूवी के तीसरे हीरो सैमी को दिखाया जाता है। सैमी को उसके कानों में कभी कभार कोई बिजलिंग की आवाज आती थी, जिससे सैमी काफी परेशान रहता था। आगे सैमी किसी बिल्डिंग के अंदर जाता है। इस बिल्डिंग में खुले आम ड्रग्स बेचे जाते थे। यहाँ एक आदमी सैमी को इधर से दफा होने को कहता है। तभी सैमी अपना ब्लेड निकालकर उस आदमी को मार डालता है। इसे देखकर सैमी पर बाकी गुंडे हमला करती हैं, लेकिन सैमी सबको काफी आसानी से मौत के घाट उतार देता है। ये देख उन गुंडों का बॉस जो ड्रग्स बेचता था वो वहाँ से भागने लगता है। तब सैमी उसके पीछे जाकर बॉस को पकड़ लेता है। बॉस कहता है, मुझे पता है तुम्हें तानी हीरा ने भेजा है, लेकिन यहाँ सैमी ने कभी तानी हीरा का नाम भी नहीं सुना था और उसे बस उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बॉस कहता है, मैं इस एरिया में अपने ड्रग्स बेचना बंद कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। पर सैमी उसे मार डालता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। इसके बाद सैमी उन मरे हुए लोगों की फोटो अपने दोस्त हान को भेजता है। हान ने असल में ये मर्डर सैमी से तानी हीरा के बेटे पार्क के कहने पर करवाया था। इसके बदले पार्क उसे पैसों का एनवलप देता है। इस एनवलप में अगले टारगेट की भी तस्वीर थी और इनका अगला टारगेट कुजीरा था। हान को कुजीरा की शक्ल जानी पहचानी लगती है। तब पार्क कहता है, कुजीरा असल में पहले हमारे लिए काम करता था। इसकी मदद से हम किसी को भी हिप्नोटाइज करवाकर उन्हें मार देते थे, लेकिन ऐसा करने पर इसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती थी, जिस कारण इसने हमारे लिए काम करना छोड़ दिया और अब ये हमारे लिए एक खतरा है। मिस्टर तानी हीरा चाहती हैं कि तुम इसे कल तक मार डालो। तो इतना कम टाइम सुनकर हान घबरा जाता है, लेकिन अंत में उसे मानना पड़ता है। फिर पार्क को रैन का कॉल आ जाता है। रैन कॉल में कहती है, मैंने एक लड़की को पकड़ लिया है, उसे लेने के लिए मैं तुम्हें एक गाड़ी भेजूंगी। ऐसा कहकर रैन सुजुकी को जल्दी से गाड़ी के पास आने का कहकर चली जाती है। यहाँ सुजुकी अकाई को एक बैग में डाल रहा था। तभी सुजुकी की नजर सामने रखे पर्स पर जाती है। इस पर्स में एक गन थी, लेकिन सुजुकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस गन को उठा सके। फिर सीन कुजीरा पे आता है। यहाँ रिपोर्टर कुजीरा से सवाल करता है, क्या तुमने कभी कोई पाप किया है? तब हम देखते हैं कि कुजीरा ने जिन लोगों को भी सुसाइड करवाकर मारा था वह सभी लोग कुजीरा को आज भी दिखते थे, इसलिए कुजीरा का माइंड अक्सर डिस्टर्ब रहता था। तभी रिपोर्टर कहता है, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें भी खुद को मार देना चाहिए। तो इसे सुन कुजीरा रिपोर्टर के पैरों तले कुर्सी हटा देता है और रिपोर्टर उसी वक्त मर जाता है। इसके बाद सीन एक रोड पर शिफ्ट होता है। इस रोड में पार्क रैन का इंतजार कर रहा था। रोड के उस तरफ रैन सुजुकी को बताती है कि वही आदमी हान है। ऐसा कहकर रैन कार से बाहर निकल जाती है। वहीं इधर सुजुकी गाड़ी में अकेला था। तभी सुजुकी की नजर उसी पर्स में पड़ती है। सुजुकी हिम्मत करके पर्स से गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रैन सुजुकी को बाहर आने को कहती है। तब इसके बाद सुजुकी कार से बाहर आता है। इधर ये दोनों ट्रैफिक थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि पार्क के पास जा सके, लेकिन तभी पार्क को कोई धक्का दे देता है, जिस कारण पार्क गाड़ी से ठोकर लगने के कारण वही मारा जाता है। इस एक्सीडेंट को फिल्म के तीनों हीरो यानी सुजुकी, कुजीरा और सैमी जो कि उसी रोड में खड़ा था वे देख रहे थे। तभी रैन को पता चलता है कि हान को किसी ने धक्का दिया था, इसलिए रैन सुजुकी को उस आदमी को पकड़ने बोलती है। तब सुजुकी उसे पकड़ने भागता है। सुजुकी भागते भागते मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। यहाँ भीड़ में सुजुकी को एक सूट पहना हुआ आदमी दिखता है। दरअसल यही आदमी हान के ठीक पीछे खड़ा था। अब सुजुकी उसका पीछा करने लगता है। तभी सुजुकी को रैन कॉल करती है। रैन कहती है, जिस आदमी का तुम पीछा कर रहे हो वो एक प्रोफेशनल पुशर है और इन लोगों का काम एक्सीडेंट में धक्का देकर वहाँ से भागना होता है। फिर इसके बाद सुजुकी पुशर का पीछा करने के लिए मेट्रो में सफर करता है। सुजुकी पूरा ध्यान रखता है कि कहीं वो आदमी उसकी नजर से गायब ना हो। इसके बाद हम कुजीरा को एक होटल से निकलता देखते हैं। इस होटल में हान ने फाइनली कुजीरा का पता लगा लिया था। आगे अकाई को बैग से बाहर निकालकर उनके वर्क हाउस में जबरदस्ती लाया जाता है। रैन कहती है, हमें इस लड़की की अब कोई जरूरत नहीं, फिर भी इसे यहीं बांध दो। तो इसे सुन उनका आदमी अकाई को लेकर चला जाता है। इसके बाद एक हैकर अपने कंप्यूटर से सुजुकी का लोकेशन ट्रैक कर लेता है। इसके बाद रैन सुजुकी को कॉल करती है। रैन कॉल में कहती है, हम तुम पर जीपीएस के थ्रू नजर रख रहे हैं, अगर तुमने भागने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो तुम बच नहीं पाओगे। तब सुजुकी के साइड से वही पुशर गुजरता है।
पुशर इधर एक न्यूज़पेपर लेकर वापस अपने रास्ते चला जाता है और सुजुकी की सांस में सांस आती है। पर यहाँ पर पुशर को सुजुकी पर शक हो गया था। इसी के पैरेलल में हम हान को देखते हैं। हान पीछा करते हुए एक पार्किंग लॉट की तरफ आता है। यहाँ कुजीरा अपनी वैनिटी वैन में कोई डिश तैयार कर रहा था। कुजीरा जैसे ही शेल्फ खोलता है वैसे ही उसे शीशे में कुछ लोग दिखते हैं। जब कुजीरा पीछे देखता है तो पूरा वैन ऐसे लोगों से भरा पड़ा था। ये वही लोग थे जिन्हें कुजीरा ने सुसाइड करवाकर मारा था। ये लोग मन ही मन कुजीरा को भी सुसाइड करने को कह रहे थे। इधर हान कुजीरा के वैन में एक ट्रैकर लगा देता है। वहीं अब कुजीरा को भी वो सारे मरे हुए लोग दिखना बंद हो गए थे। पर तभी कुजीरा सीसीटीवी कैमरा से हान को अपनी वैन के पास से गुजरता देखता है। इसे देखकर कुजीरा वैन का दरवाजा खोलता है। तब हान कुजीरा के पास आकर कहता है, दरअसल मेरी बिल्ली कहीं गुम हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा था, अगर वो आपको कहीं मिले तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर हम सुजुकी को देखते हैं। सुजुकी अभी पुशर का पीछा कर रहा था। तभी सुजुकी देखता है कि पुशर की एक फैमिली थी जिसमें उसके 2 बच्चे और एक वाइफ थी। इधर ये जानकर सुजुकी थोड़ा हैरान होता है। फिर हम सैमी को उसके घर जाता देखते हैं। सैमी इधर अपने दोस्त हान का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। हान आते ही सैमी को उसका हिस्सा देता है। आगे हान सैमी को कुजीरा की फोटो दिखाते हुए कहता है, यही तुम्हारा अगला टारगेट है और खास बात ये है कि इस आदमी के पास हिप्नोटाइज करने की पावर है जिससे तुम्हें इससे लड़ने में मजा आएगा। इसके बाद हान अपना फोन निकालकर उसमें कुजीरा का लोकेशन दिखाता है और साथ ही ये बताता है कि इसे तुम्हें कल तक मारना होगा। तो ये सब समझकर सैमी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हान को तानीहीरा के आदमी का कॉल आता है। इसमें हान को पार्क की मौत की खबर मिलती है जिसे सुन हान थोड़ा शॉक होता है। इसके बाद तानीहीरा का बड़ा सा घर दिखाते हैं। इस घर के बाहर किम नाम का एक एजेंट नजर रख रहा था। फिर हमें तानीहीरा को दिखाया जाता है। तानीहीरा रैन से बात कर रहे थे। यहाँ तानीहीरा किसी भी कीमत पर उस पुशर को ढूंढकर जान से मारना चाहते थे। रैन तानीहीरा से उसके बेटे की मौत का अफसोस जताती है और उनके सामने उन दोनों ड्राइवर्स को पेश करती है जिसकी गाड़ी से कुचलकर पार्क मारा गया था। तानीहीरा डायरेक्ट उन्हें मारने का कमांड देता है और रैन अपने पर्स से गन निकालकर उन्हें शूट करके मार डालती है। आगे कुजीरा जैसे ही अपने वैन के पास लौटता है वैसे ही उसे वैन के नीचे एक बिल्ली मिलती है। इसे देखते वक्त कुजीरा की नजर उस जीपीएस ट्रैकर पर पड़ती है जिसे हान ने लगाया था और ये सीन यहीं एंड होता है। और अब हम सुजुकी को देखते हैं। सुजुकी अकेले बैठा हुआ अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा था। उस वक्त सुजुकी एक साइंस टीचर था और स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाता था। सुजुकी साकुरा को इशारा करके बाहर आने को कहता है। आगे सुजुकी साकुरा से अकेले में मिलकर उसे एक रिंग देते हुए प्रपोज करता है। ये रिंग साकुरा को फिट नहीं होती क्योंकि सुजुकी गलत साइज ले आया था। तब साकुरा कहती है वो इसे फिट करवा देगी और ये फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। अब सुजुकी खिड़की से पुशर की फैमिली को देखता है। सुजुकी को पता था कि अगर वो उन्हें लोकेशन बता देगा तो पुशर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी मारी जाएगी। ऐसा सोचकर सुजुकी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पुशर सुजुकी पर नजर रख रहा था। फिर अचानक से सुजुकी का जीपीएस ट्रैकर काम करना बंद कर देता है। इसे देखकर रैन को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उन्हें प्रेसिडेंट तानीहीरा का कॉल आता है। तानीहीरा को खबर मिली थी कि सुजुकी ने पुशर के साथ कोई डील की है जिस कारण सुजुकी ने पुशर का पीछा छोड़ दिया है। इसलिए अब रैन को भी किसी तरह सुजुकी को ढूंढना होगा। तो इसके बाद रैन सुजुकी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सुजुकी एक होटल में था। सुजुकी बार बार उस लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था जिसे उन लोगों ने अगवा किया था। ऐसा सोचकर सुजुकी अपना मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए ऑन करता है और फिर वापस से स्विच ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ रैन सुजुकी के घर छानबीन कर रही थी। यहाँ रैन को पता चलता है कि उनके आदमी द्वारा मारे गए लोगों में से सुजुकी की गर्लफ्रेंड भी थी। तभी उनका एक आदमी बताता है कि सुजुकी ने थोड़ी देर पहले अपना फोन ऑन किया था। इसके बाद हम सैमी को देखते हैं। सैमी जीपीएस को फॉलो करते हुए कुजीरा के लोकेशन तक पहुँच गया था। जीपीएस के अनुसार कुजीरा दीवार के ठीक उस तरफ था, लेकिन जब सैमी देखता है तो दीवार के उस पार कोई नहीं था। फिर सैमी को नीचे उनका ट्रैकर मिलता है। इसे देखकर सैमी समझ जाता है कि कुजीरा को उनके ट्रैकर के बारे में पता चल गया था। फिर सीन कुजीरा पर आता है। कुजीरा अंडरवर्ल्ड के एजेंट के पास जाता है। इस एजेंट को अंडरवर्ल्ड के हर एक माफिया के बारे में पता था। कुजीरा एजेंट को एक फोटो दिखाकर कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? एजेंट जब देखती है तो इसमें हान की फोटो थी। एजेंट बताती है इसका नाम हान है। इसके साथ एक सीरियल किलर सैमी काम करता है और शायद इनका नेक्स्ट टारगेट तुम हो। तभी कुजीरा को उसके एक और विक्टिम की आवाज आती है। ये विक्टिम कुजीरा को बहुत बार दिखाई देता था। इसे देख एजेंट कहती है, क्या तुम्हें वो दिखते हैं? दरअसल बहुत टाइम पहले तुम्हारी तरह एक आदमी था, वो जिसे भी मारता था उसे वो दिखते थे। उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल हो गया था और अंत में उसने खुद की जान ले ली। तो इसे सुन कुजीरा उस लेडी से हान की डिटेल्स मांगता है।
फिर सीन सैमी पर शिफ्ट होता है। सैमी हान को कहता है तुम्हारे ट्रैकर का दुश्मन को पता चल गया था, इसलिए अगली बार से ट्रैकर सही जगह पर फिट किया करो। तो इसे सुन हान को थोड़ी निराशा होती है। तभी हान कहता है जिसने हमें कुजीरा को मारने की रिक्वेस्ट की थी वो मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें कुजीरा को ढूंढना होगा, वरना अंडरवर्ल्ड के लोग हमारा कुछ भी कर सकते हैं। तो सैमी बदतमीजी में कहता है फिर जाओ उसे ढूंढो। तो यहाँ हान को सैमी का बिहेवियर बहुत बुरा लगता है। हान कहता है तुम्हें अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। सैमी कहता है हम तो पार्टनर्स थे ना। ऐसा बोलकर सैमी वहाँ से चला जाता है। आगे हम रैन को देखती हैं। रैन सुजुकी के लास्ट टाइम का लोकेशन ट्रैक करके एक होटल तक पहुँचती है। इसी होटल में सुजुकी आराम कर रहा था। फिर जैसे ही कैमरा टर्न होता है हम वैसे ही रैन को सुजुकी के साइड में देखते हैं। सुजुकी जब उठता है तो उसके आसपास बहुत सारे माफियाज थे। इधर रैन सुजुकी को गन पॉइंट में लेकर कहती है तुमसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं, उन्हें शक है कि तुम पुशर के साथ मिले हुए हो। तभी वहाँ पर वेट्रेस आती है। इसे देखकर रैन अपनी गन वापस रख लेती है और तभी सुजुकी वहाँ से भाग जाता है। अब सुजुकी का पीछा करने के लिए रैन के लोग अपनी गाड़ी में बैठती हैं। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। तभी सुजुकी भागते हुए सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर रैन की गाड़ी आ जाती है। इसे देख सुजुकी आगे की तरफ भागता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। तब सुजुकी लेफ्ट मुड़ता है और एक बॉर्डर पर चढ़ने की कोशिश करता है। इतनी देर में रैन आकर उसे शूट कर देती है, लेकिन सुजुकी पहले ही बॉर्डर से पार हो चुका था। तभी उधर से एक गाड़ी गुजरती है। इस गाड़ी के कारण रैन सुजुकी को पकड़ने में लेट हो जाती है। वहीं सुजुकी भागते हुए रोड तक आ चुका था। यहाँ सुजुकी को फाइनली एक टैक्सी मिल जाती है। अगली सुबह सुजुकी चलते हुए वापस से पुशर के घर के पास जाता है। सुजुकी पुशर की फैमिली को बताने आया था कि उन लोगों की जान खतरे में है। तभी उस घर से दो बच्चे आते हैं। ये दोनों सुजुकी को अपने घर के अंदर बुलाते हैं। जब सुजुकी अंदर जाकर देखता है तो अंदर किचन में आग लगी हुई थी। सुजुकी जल्दी से हाइड्रोजन सिलेंडर लेकर उस आग को बुझा देता है। इसके बाद पुशर की वाइफ सुजुकी की खातिरदारी करती है। तभी पुशर का बेटा जिम पूछता है आप क्या काम करते हो। तब सुजुकी मेज पर एक बुक देखकर बताता है मैं होम ट्यूटर हूँ। इसे सुन उनकी मॉम कहती है हमें कोइंसिडेंटली एक ट्यूटर की ही जरूरत थी, मेरे हस्बैंड थोड़ी ही देर में आते होंगे, आप उनसे बात कर लेना। इसे सुन जिम कहता है तब तक हम सॉकर प्रैक्टिस करेंगे। आगे सुजुकी काफी बेकार तरीके से सॉकर खेल रहा था क्योंकि उसे ये गेम नहीं आता था। फिर जैसे ही सुजुकी बॉल लेने जाता है वैसे ही उसे वहाँ पुशर दिखते हैं। सुजुकी और पुशर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुजुकी इधर जैसे ही उन्हें सच बताने का ट्राई करता है वैसे ही पुशर सुजुकी को रोक कर कहता है ग्रास ऑफर का कलर जनरली ग्रीन होता है, लेकिन अगर ग्रास ऑफर को किसी गंदी जगह में रख दिया जाए तब म्यूटेशन के कारण वो डार्क कलर के हो जाते हैं और खाने के लिए चीजों को बर्बाद करने लगते हैं। इसी तरह इंसान है, इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत घातक बन जाता है। आगे हम कुजीरा को देखती हैं। कुजीरा हान के घर के पास पहुंच गया था। तभी सैमी को हान का कॉल आता है। हान पिछली रात के लिए सैमी से माफी मांगता है। तब सैमी उसे माफ कर देता है। हान आगे कहता है मैं हमेशा से जानना चाहता था कि किसी को मारते वक्त तुम्हें कैसा फील होता है। सैमी कहता है मुझे कुछ फील नहीं होता, मुझे बस इतना पता रहता है कि वो मेरा टारगेट है और फिर मैं उसे मार डालता हूँ। ऐसा सुनकर हान कॉल काट देता है। फिर तभी उस कमरे में कुजीरा आ जाता है। हान कुजीरा को देखते ही अपना गन लेने ड्रॉर की तरफ जाता है, लेकिन कुजीरा उसे पकड़कर उसकी गन गिरा देता है। फिर कुजीरा हान को मारकर पूछता है तुम्हें किसने हायर किया था। हान कहता है तानीहीरा के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुम काफी कुछ जानते हो। तो ये जानने के बाद कुजीरा हान को भी अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे हान कुजीरा का हर एक ऑर्डर मानने लगता है। कुजीरा उसे सुसाइड करने का कमांड देता है। आगे हान खिड़की से कूदकर सुसाइड करने वाला था, लेकिन तभी हान के फोन में सैमी का कॉल आ जाता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर हान वापस से होश में आता है। हान जल्दी से गन देखकर उसे लेने भागता है, लेकिन उससे पहले ही कुजीरा ने वो गन ले ली थी। हान कुजीरा से रिक्वेस्ट करता है वो उसे सैमी का कॉल पिक करने दे, शायद ये उसका आखिरी कॉल होगा। तो कुजीरा मान जाता है। इसके बाद हान मेज में एक ट्रैकर देखता है और फोन उठाने के बहाने ट्रैकर ऑन कर देता है। फोन में सैमी कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे मर्डर करते वक्त कैसा फील होता है, तो मैंने तुमसे झूठ कहा था। असल में मुझे कभी कभी कान में बजलिंग की आवाज सुनाई देती है और मर्डर करने के बाद वो आवाज खत्म हो जाती है। तब हान हिम्मत करके कहता है तुम्हारे कान का शोर मिटाने इधर कुजीरा आया हुआ है, तुम उसे मार डालना। तो सैमी को समझ नहीं पाता। तभी कुजीरा फोन छीन लेता है और इसी बीच हान कुजीरा के जेब में ट्रैकर डाल देता है। हान कुजीरा से कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोलकर हान उस छत से कूद जाता है। वहीं ये सब सैमी ने सुन लिया था। अब कुजीरा आगे जाकर देखता है तो उसे हान की बॉडी के पास अपने उसी ही विक्टिम की आत्मा दिखती है। दूसरी तरफ हम सुजुकी को पुशर के घर में देखती हैं।
इधर सुजुकी जैसे ही पाई खाता है वैसे ही उसे अपने पुराने वक्त की याद आती है, जब सुजुकी साकुरा का बना खाना खाता था। खाने के बाद साकुरा सुजुकी से कहती है, ये फ्रिज कुछ टाइम कैप्सूल जैसा है, मतलब जब तुम इसमें खाना रखते हो तो वो पहले की तरह फ्रेश रहता है। ऐसा सब सोचकर सुजुकी वहीं रोने लगता है। तभी सुजुकी को अपनी फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, जबकि सुजुकी ने अपना फोन स्विच ऑफ किया था। सुजुकी जाकर देखता है तो उसके फोन में रैन का कॉल आ रखा था। सुजुकी दूसरे कमरे में जाकर रैन से बात करता है। रैन बताती है तुम्हारी स्टूडेंट अभी भी जिंदा है। तब सुजुकी कहता है उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर सुजुकी कॉल रख देता है। तभी वहाँ पर पुशर आकर बताता है मेरे बेटे ने मजाक में फोन ऑन कर दिया था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो सुजुकी उसे माफ कर देता है और पुशर को अपने पास बुलाकर उन्हें बताता है कि आपके पीछे तानीहीरा के लोग पड़े हुए हैं क्योंकि आपने उनके बेटे को मार दिया था। पुशर कहता है तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? सुजुकी कहता है क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारते तो मुझे उसे मारना पड़ता। ऐसा बोलकर सुजुकी उस घर से चला जाता है। इस घर के फैमिली मेंबर सुजुकी को अजीब तरह से देख रहे थे। फिर सीन रोड पर आता है। यहाँ से पुलिस एक लाश उठा रही थी। लाश के साइड पर रखी हैट को देखकर सैमी समझ जाता है कि ये डेड बॉडी उसी के दोस्त हान की है। इसे देख सैमी को बहुत गम होता है। तभी सैमी अपना फोन चेक करता है, इसका ट्रैकर अब भी मूव हो रहा था, जिससे सैमी सब समझ जाता है। दूसरी तरफ सुजुकी एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। इस बिल्डिंग के कमरे में रैन उसका इंतजार कर रही थी। आगे हमें कुछ गाड़ियां दिखाई जाती हैं। इस गाड़ी में प्रेसिडेंट तानीहीरा सुजुकी के पास जा रहा था। वहीं इस गाड़ी को देखकर एजेंट किम अपनी गाड़ी से पीछा करने लगता है। फिर सीन अकाई पर आता है। अकाई अपने पास से एक नुकीली चीज निकालती है और उससे अपनी हथकड़ी तोड़ने लगती है। फिर हमें सुजुकी को दिखाया जाता है जिसे काफी टॉर्चर किया जा रहा था। सुजुकी बार बार कह रहा था कि अकाई को आजाद कर दो। वहीं अकाई गिरफ्त से बाहर आकर ये सब चुपके से सुन रही थी। तभी वहाँ पर तानीहीरा आते हैं। तानीहीरा को सुजुकी के पास लाया जाता है। तानीहीरा कहते हैं मैं तुम्हें अपने इसी हाथों से मारना चाहता था, पर ये काफी आसान मौत होती। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मरने से पहले वो तड़प देखो जो मैंने देखी थी। ऐसा कहकर तानीहीरा के लोग मॉनिटर में वो फुटेज लगाती हैं जहाँ पर साकुरा का एक्सीडेंट हुआ था। इस फुटेज को सुजुकी को जबरदस्ती दिखाया जाता है। सुजुकी देखता है कि साकुरा एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उस गाड़ी के सामने आ गई थी। इस सब को देखकर सुजुकी बहुत रोता है। तब तानीहीरा अपनी गन लेकर सुजुकी के मुंह में टारगेट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुजीरा आ जाता है और सभी पर अटैक कर देता है, जिस कारण प्रेसिडेंट को उस जगह से दूर ले जाकर लिफ्ट में लाया जाता है। पर यहाँ पर अकाई इनका इंतजार कर रही थी। अकाई प्रेसिडेंट को सुई से घोंपकर मार डालती है। तभी वहाँ पर रैन आ जाती हैं, पर अकाई उसे भी मार डालती है। सबको मारने के बाद किम प्रेसिडेंट को मारने के लिए जैसे ही लिफ्ट खोलता है वैसे ही उसे अंदर सैमी मिलता है। सैमी ट्रैकर के सहारे कुजीरा के पास पहुंच गया था। यहाँ सैमी और कुजीरा की काफी खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और दोनों का काफी सारा खून बह गया था। फाइट के दौरान ये लोग थोड़ा सा ब्रेक लेती हैं। इस दौरान कुजीरा कहता है मैं जिसे भी मारना चाहता हूँ उसे मैं आसानी से मार डालता हूँ। यहाँ तक कि मैंने बचपन में अपने डैड को भी बिल्डिंग से धक्का देकर मार डाला था, लेकिन तुम्हें मारना मुश्किल है। सैमी कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इस वक्त मेरा दोस्त हान दिख रहा है? तो इसे सुन कुजीरा साइड में देखता है और कहता है हान इधर ही खड़ा है और तुम्हें ही हाई कर रहा है। इसे सुन सैमी स्माइल करता है और एकदम से कुजीरा पर अटैक कर देता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि जो आदमी कुजीरा को अक्सर दिखाई देता था वो असल में उसी का फादर था, जिसे उसने धक्का देकर मार डाला था। और इसी तरह सैमी भी कुजीरा को बिल्डिंग से धक्का देकर मार डालता है। इसके बाद हम अकाई को देखती हैं। दरअसल किम और विल नाम के दो पार्टनर्स अकाई के लिए काम करते थे। किम कहता है सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया, लेकिन इधर से दो बंदों ने खुद को जान दे दी। इसके बाद अगली सुबह जब सुजुकी उठता है तो उसे आसपास बहुत लोगों की लाश दिखती है। इवन अब प्रेसिडेंट और रैन भी मर चुके थे। फिर हम उन दो किलर्स की आत्मा को देखते हैं। ये दोनों अपनी ही लाश देख रहे थे। तभी वहाँ से सुजुकी गुजरता है और उन दोनों की लाशों को देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब सुजुकी पुशर की फैमिली के घर जाता है तो ये पूरा घर खाली था और यहाँ पर कोई नहीं था। इसे देख सुजुकी को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर इसके बाद स्टोरी सीधा 1 साल बाद शिफ्ट होती है। इधर एक अम्यूजमेंट पार्क में सुजुकी को क्लाउन बनकर गुब्बारे बेचने की जॉब मिली थी। तभी वहाँ पर सुजुकी से मिलने पुशर की वाइफ सारा और जिम आती हैं। आगे सारा और सुजुकी बात कर रहे थे। सुजुकी कहता है वह 2 दिन मेरे लिए बहुत मनहूस दिन थे। मैं नहीं जानता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो? सारा कहती है सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ऐसा कहकर सारा एक जाइंट व्हील की तरफ देखती है। इसके बाद ये तीनों उस जाइंट व्हील में थे। यहाँ सारा कहती है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें बंदी बनाया था हम उसी के राइवल हैं, लेकिन हमारी कोई खास पहचान नहीं है। सुजुकी कहता है और आपके हस्बैंड?
सारा कहती है मैं उन्हें इससे पहले नहीं जानती थी, हम दोनों ने मिलकर एक घर किराए में लिया था और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। सुजुकी कहता है इसका मतलब आप लोगों ने फैमिली बनने का नाटक किया था। सारा कहती है हाँ, हमारे इस प्लान का मकसद था उस सड़क वाले हादसे के पीछे के मास्टरमाइंड यानी तानीहीरा को मार डालना, और इसके लिए हमारी टीम किसी भी कानून को तोड़ सकती थी क्योंकि हम लोग एक अंडरग्राउंड सोसाइटी हैं। पर असली प्रॉब्लम ये थी कि तानीहीरा हमेशा अपने हाईटेक घर में सुरक्षित रहता था, उसके पास घर से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं था, इसलिए हमने उसके बेटे को मारकर उसे एक कारण दिया। सुजुकी कहता है आपने मुझे इस प्लान में कब से यूज करना शुरू किया। सारा बताती है अकाई नाम की वो लड़की भी हमारी टीम में थी। हमारे प्लान के हिसाब से तानीहीरा के लोग उसे अपनी बिल्डिंग के अंदर ले गए, फिर अगली बारी तुम्हारी थी। हमने ये अफवाह फैला दी कि तुम पुशर के साथ मिले हुए हो, इसके बाद तुम्हें तानीहीरा के लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन हमारे लोगों ने तुम्हें वहाँ से निकालने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। दरअसल जिस गाड़ी ने तुम्हारे भागते वक्त तानीहीरा के लोगों को रोका हुआ था वो भी हमारे आदमी की गाड़ी थी। इसके बाद मैंने जानबूझकर घर में आग लगाई और जिम को तुम्हें लाने भेजा, और हाँ, जिसने तुम्हारा फोन ऑन किया था वो मैं ही थी। तो सुजुकी ये प्लान सुनकर हैरान रह जाता है। सुजुकी कहता है ये प्लान काफी पहले शुरू हो गया था, वो लेटर जो मुझे जमीन में मिला था उसे भी आप लोगों ने लिखा था। तो इसे सुन सारा कहती है मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि जिम तुमसे मिलना चाहता था। जिम सुजुकी के पास जाकर उसे एक रिंग देता है। जिम बताता है कि उस दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने जिसकी जान बचाई थी वो बच्चा मैं ही था। फिर फ्लैशबैक में हम जिम को उसका मुखौटा उतारते हुए देखती हैं। तो इसे सुन सुजुकी जिम को गले लगा लेता है और जिम को अपना टाइम कैप्सूल बोलता है। असल में उस रिंग को देखकर सुजुकी को उसी समय की याद आ गई थी जिस समय वो साकुरा के साथ खुश रहता था, और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।